तो दोस्तों कई बार आपको अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलते होंगे, जैसे कि उसने मुझे बुरा भला कहा, या फिर तुम उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए, या फिर वो हमेशा मुझे बुरा भला बोलता है। तो ये जो वर्ड है बुरा भला, इसको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारी एडवांस इंग्लिश की बुक को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें आपको यूज़ करना है रन डाउन का। रन डाउन का आप देखिए किस तरह से अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद आपको लिखना है रन डाउन, और उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो आपको सबसे लास्ट में अपने लिख देने हैं। इसका मीनिंग निकलेगा कि बुरा भला कहना, यानी कि किसी बात पर जब कोई हमें या फिर हम किसी को बुरा भला कह देते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल, तुम्हें सरकार को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। यू शुडंट रन डाउन द गवर्नमेंट, यानी कि अब तेल के भाव बढ़ रहे हैं तो कई लोग सरकार को गाली भी देते हैं, तो इस तरह से आपको सरकार को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे स्क्रीन पर देखकर, सब चीज़ मैंने दिखाई हुई है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने मुझे बुरा भला बोला। ही सैड रन डाउन मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या होगा, वो तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगा। ही विल नॉट रन डाउन यू। वैसे तो रन डाउन का मतलब होता है दौड़कर नीचे की तरफ जाना, लेकिन यहाँ पर इसका जो सेंस है वो निकल रहा है बुरा भला कहना। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उसने बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, उसे बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको ट्रांसलेट करके